अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे फोरामिन ऑफ स्कल और उसमें से स्ट्रक्चर्स पास कर रही हैं उनको हमने कैसे याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फोरामिन सीकम। फोरामिन सीकम को हम देखें, सी के बाद इसमें ई आ रहा है और इस ई से हमने याद रखना है यहाँ से इमिशरी वेन यहाँ से पास कर रही है, ये फोरामिन सीकम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फोरामिन है वो एंटीरियर एथमोइडल फोरामिन। एंटीरियर एथमोइडल फोरामिन और पोस्टीरियर एथमोइडल फोरामिन, इनको याद रखने का आसान तरीका है। एंटीरियर एथमोइडल फोरामिन होगा तो वहाँ से एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, वेन और नर्व पास करेगी, और इसी तरह पोस्टीरियर एथमोइडल फोरामिन से पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी, वेन और नर्व पास करेगी। उसके बाद हम चलते हैं फोरामिन ऑफ क्रीबिलिफॉर्म प्लेट। एक क्रीबिलिफॉर्म प्लेट जो है ये यहाँ पे शो हो रही है, ये हमारे नेजल बोन के ऊपर होती है, मतलब कि वहाँ से जहाँ हमारी नेजल कैविटी है उसके ऊपर एक क्रीबिलिफॉर्म प्लेट होती है, तो वहाँ से हम नोज को सप्लाई आ रही है वो ऑल्फैक्टरी नर्व की, तो उससे हमने याद रख लेना है कि क्रीबिलिफॉर्म प्लेट की जो स्मॉल फोरामिना है वहाँ से ऑल्फैक्टरी नर्व पास करेगी। उसके बाद आगे चलते हैं ऑप्टिक केनाल। ऑप्टिक केनाल, ऑप्टिक से याद रखना है हमने ऑप्टिक नर्व और ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, आई से रिलेटेड दोनों चीज़ें ये ऑप्टिक केनाल से गुजर रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोरामिना है, इसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको याद रखने का तरीका ये है कि इसको हमने ना पहले इसका एनाटॉमी देखनी है। उसमें ये है कि ये फोरामिन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट जो है वो लेटरल है, दूसरा मिडल है और तीसरा मीडियल। अब ये डिवाइड किसकी वजह से हुआ है? एक टेंडिनस रिंग होता है एक्स्ट्राऑकुलर मसल्स का, वो एक रिंग एक्स्ट्राऑकुलर मसल के टेंडन्स मिलकर एक रिंग बनाते हैं जिसे कहते हैं रिंग ऑफ जिन। अब रिंग ऑफ जिन ये इस तरह यहाँ पे मैं शो कराता हूँ, ये रिंग ऑफ जिन बन गया और उसके कुछ पार्ट लेटरल है और कुछ ये मीडियल। अब इसके जो लेटरल पार्ट है उसमें से हमने याद रखना है कि 4 चीज़ें गुजर रही हैं, उसको याद रखने का निमोनिक में बताता हूँ। LFT का लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं ना, LFTs इसको हम याद रख लेते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के तौर पे। अब यहाँ से 4 चीज़ें, लैक्रिमल नर्व, फ्रंटल नर्व और उसके अलावा ट्रॉक्लियर नर्व, ये 3, और एस से क्या बन रहा है? सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन। ये सारी चीज़ें गुजर रही हैं लेटरल पोर्शन से, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के लेटरल पोर्शन से ये 4 चीज़ें गुजर रही हैं, लैक्रिमल, फ्रंटल, ट्रॉक्लियर नर्व और सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन। अब जो मीडियल इसका मिडल पोर्शन जो है, मिडल जो रिंग ऑफ जिन के अंदर से 3 चीज़ें गुजर रही हैं, उसको हम कहते हैं NAO, नाओ के तौर पे हम याद रख लेते हैं। NAO से क्या बनता है? नेजोसिलियरी नर्व, और उसके अलावा A से एब्ड्यूसेंस नर्व और O से ओकुलोमोटर नर्व, ये इसके मिडियल पार्ट से। अब जो इसका मीडियल पार्ट है, मीडियल पार्ट से सिर्फ एक चीज़ गुजरनी है और वो है इंफीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन। ये यहाँ पे आपको शो हो रही है, इंफीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन। ये सारी चीज़ें यहाँ से सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के कंटेंट्स पूरे हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोरामेन रोटेंडम। फोरामेन रोटेंडम जो है वर्ड M पे ख़त्म हो रहा है और M से ही मैक्सिलरी नर्व शुरू हो रही है, ये इसको याद रखने का एक ट्रिक हो गया है, फोरामेन रोटेंडम मैक्सिलरी नर्व। नेक्स्ट है फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल जो है, इसको जो याद रखने का तरीका ये ओवेल से क्या बनता है? ओवम कहते हैं एग को। हम हैन का या किसी भी चीज़ का एग जब ब्रेक करते हैं उसके अंदर से निकलते हैं लिक्विड टाइप, उसे हम कहते हैं माल। एग को ब्रेक करते हैं तो अंदर से माल निकलता है, माल MAL। M से मैक्सिलरी नर्व, A से एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी और L से लेसर पेट्रोजल नर्व। ये इसको याद करने का एक ट्रिक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोरामेन स्पाइनोजम। फोरामेन स्पाइनोजम M पे एंड हो रहा है और M से ही आगे 2 चीज़ें बन रही हैं, मिडल मेनिंजियल आर्टरी और मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। ये इसको इस तरह याद रखा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट फोरामिन है सुपीरियर इमिशरी फोरामिन।
जहाँ भी इमिशरी फोरामिन के नाम से कुछ चीज़ होगी तो वहाँ से इमिशरी वेन्स पास करेंगे, ये याद रख लें। इमिशरी वेन काफ़ी सारे फोरामिन से गुजरती हैं, अब इसका नाम ही इमिशरी फोरामिन है तो हम इसको याद रख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फोरामिन है फोरामिन लेसरम। फोरामिन लेसरम और यहाँ से पास करेगी ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। इसको इस तरह याद रखना है, फोरामिन लेसरम को हाइएटस से याद रखना है। फोरामिन लेसरम और हाइएटस को इनको इस तरह याद रखना है कि फोरामिन लेसरम है, उसके नीचे एक लेसर पेट्रोजल नर्व के लिए हाइएटस है, हाइएटस कहते हैं ग्रूव को, और एक ग्रेटर पेट्रोजल नर्व के लिए हाइएटस है। अब ग्रेटर पेट्रोजल नर्व जो है फोरामिन लेसरम के ऊपर से गुजरती हुई अपने ग्रूव में से गुजरती है, बाद में फिर फोरामिन लेसरम के ऊपर से गुजरती है, पास करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कैरोटिड कैनाल। कैरोटिड कैनाल, कैरोटिड से आसान याद रखना, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड नर्व प्लेक्सिस, ये कैरोटिड वाली चीज़ें होगी। अभी 4 फोरामिना है, इसको याद रखने का 5 फोरामिना के इनको नाम याद रखने का आसान एक निमोनिक है, रोज ROSE, रोज, लव, R से रोटेंडम, O से ओवेल, S से स्पाइनोजम और E से इमिशरी और L से लेसरम। ये सारे फोरामिन हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं इंटरनल अकाउस्टिक मीटस। इंटरनल अकाउस्टिक मीटस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फोरामिना है। अब इसको हमने याद कैसे रखना है, हमारा ये इंटरनल अकाउस्टिक मीटस को हम याद रखें अपने एयर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर से गुजर रही हैं। वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व इसके अंदर से गुजर रही है, लेबिरेंथीन आर्टरी इसके अंदर से गुजर रही है, और फेशियल नर्व ने यहीं से गुजरना होता है, वो इसके अंदर से पास होकर फेस पे आती है। अब ये 3 चीज़ें इसका निमोनिक है, वेरी फनी लव, वेरी फनी और लव, और भी बना सकते हैं इसके। उसके बाद आते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ओपनिंग ऑफ वेस्टिबुलो एक्विडक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद मेस्टॉइड फोरामिन। मेस्टॉइड फोरामिन जो है इससे इमिशरी वेन यहाँ से पास करती है। इमिशरी वेन मैंने बताया था कि काफ़ी सारी जगहों से पास करती है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद चलते हैं जो जुगुलर फोरामिन, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने का तरीका ये है, एक निमोनिक है VIP गैस। V से बन गया हमारे पास वागस नर्व, I से बन गया इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, P से बन गया पोस्टीरियर मेनिंजियल आर्टरी, G से ग्लॉसोफरेंजियल नर्व, A से एक्सेसरी नर्व और S से सिग्मॉइड साइनस। ये 6 स्ट्रक्चर हमने एक निमोनिक के थ्रू याद कर ली। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्डाइलर कैनाल। कॉन्डाइलर कैनाल भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से इमिशरी वेन पास करती है। और उसके बाद हाइपोग्लॉसल कैनाल, हाइपोग्लॉसल को याद रखना आसान है, हाइपोग्लॉसल से हाइपोग्लॉसल नर्व पास करेगी। अब एक इम्पॉर्टेंट फोरामिन है लास्ट, फोरामिन मैग्नम। फोरामिन मैग्नम यहाँ पे आपको शो हो रहा है डायग्राम में, सबसे बड़ा फोरामिना है ये, फोरामिन मैग्नम है। अब फोरामिन मैग्नम को याद रखने का तरीका ये है कि ना, इसमें से हमारे वर्टिब्रल ब्रेन से जो चीज़ें वर्टिब्रल कॉलम में जा रही हैं ना, तो उन सारे स्ट्रक्चर्स को हमने यहाँ लिख देना है। सबसे पहले आ जाता है ब्रेन स्टेम में मेडुल्ला ऑब्लंगेटा, उसके बाद मेनिंजीज आ गई, उसके बाद वर्टिब्रल आर्टरीज और मेनिंजियल ब्रांचेज ऑफ वर्टिब्रल आर्टरीज और स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व। ये हमारे पास सारे फोरामिन हो गए कि हमने फोरामिना को याद किस तरह का रखना है और इनके अंदर स्ट्रक्चर जो पास कर रहे हैं वो किस तरह याद रखने। इसमें से जो हमारे वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फोरामिन है उसमें फोरामिन मैग्नम इम्पोर्टेंट है और जुगुलर फोरामिन इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ये जो रोज लव वाले 5 फोरामिन है ये इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये है जो हमने शुरू में किया है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो अगर इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।